जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब ठीक हैं? अच्छा यार फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माज़रत क्योंकि कुछ इंटरनेट के इश्यूज़ की वज़ह से हम लाइव सेशन नहीं कर पा रहे, ठीक है? लाइव में मैं एक और चीज़ चाह रहा था कि लाइव क्वेश्चन आंसरिंग हो सके और आपको रिप्लाइज़ जो हैं वो लाइव मिल सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, वो ये है कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं और स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर हम ब्रेक ऑफ़ स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं और चेंज ऑफ़ करैक्टर को कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो एसएमसी या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो बैकबोन है वो 2 हैं, जिसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग कहते हैं या फिर हम लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं जो कि एसएमसी के अंदर ये बहुत ज़रूरी हैं। वैसे बेसिकली हम एसएमसी के अंदर काम नहीं करने वाले, लेकिन हम एसएमसी की कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम इसको आगे फर्दर अपने अ, एनालिसिस में यूज़ कर सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? तो हम आज जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बॉस बीओएस के बारे में डिस्कस करेंगे और चेंज ऑफ करैक्टर यानी चॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और मार्केट के अंदर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग यानी मार्किंग कैसे करनी है स्ट्रक्चर की, वो चीज़ को भी हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। और स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है इंड्यूसमेंट या आपने सबने वैलिड पुल बैक की वीडियो वगैरह देखी होगी, ठीक है? वैलिड पुल बैक ही इंड्यूसमेंट कहलाता है और इंड्यूसमेंट जो होती है वो लास्ट वैलिड पुल बैक जो होता है वो हमारी इंड्यूसमेंट होती है। यानी अगर बाय साइड में मार्केट जा रही है तो जो अ, बुलिश मार्केट के अंदर हमारी जो सबसे रीसेंट पुल बैक होगा, वैलिड पुल बैक होगा, वो हमारी इंड्यूसमेंट होगी। सही है, ये भी हमारी एक बैकबोन है, ठीक है? इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ आगे शो करने जा रहा हूँ, ठीक है? ताकि ड्राइंग्स वगैरह से आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है? और आप जो है कोई भी चीज़ इस तरह से करके आप मतलब पूछ सकें। तो चलें, चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बॉस एंड चेंज ऑफ करैक्टर यानी चॉक, ठीक है? तो इसमें आपने ये आपके सामने एक ड्राइंग है, इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो ये एक्स का साइन है, ये हमारा वैलिड पुल बैक है, ठीक है? जो रीसेंट पुल बैक होगा वो हमारा एक्स का साइन होगा। उसके ऊपर आपको लाइन के ऊपर एक्स का साइन मिलेगा और जो बीओएस लिखा हुआ है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और जो सी एच लिखा हुआ है ये चौक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट फॉर एग्जांपल डाउन जा रही थी, ठीक है? इसने ये एक फर्स्ट रीसेंट वैलिड पुल बैक लिया, ठीक है? और मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, ठीक है? और जैसे ही मार्केट जो है अपना वो जो वैलिड पुल बैक है उसका हाई ब्रेक करेगी, ठीक है? तो हमारा जो उसने लास्ट लो बनाया होगा वो कंफर्म हो जाएगा, वो लो कंफर्म हो जाएगा। लाइक हमने ये पुल बैक के लो को क्यों नहीं कंफर्म किया? क्योंकि उसने मार्केट ने उसको इंड्यूसमेंट जो हमारी वैलिड पुल बैक है वो उसको हाई ऊपर वाली साइड की तरफ उसने ब्रेक नहीं किया था, ठीक है? तो जब तक मार्केट जो है अपना कोई रीसेंट वैलिड पुल बैक जिसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं वो ब्रेक नहीं करेगी, हमारा लो कंफर्म नहीं होगा। जिस अब जब मार्केट ने जैसे ही ये इंड्यूसमेंट ली, ये पुल बैक लिया, हमारा ये लो कंफर्म हो गया, हमने उसको मार्क कर लिया। अब मार्केट जब भी इस लो को ब्रेक करेगी, वो हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से डाउन आई, इसने एक वैलिड पुल बैक लिया, ठीक है? फर्स्ट वैलिड पुल बैक हो गया। अब मार्केट ने वो जो लो बनाया था उसे ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसी तरह से जब मार्केट ने एक और वैलिड पुल बैक बनाया और एक अगेन अपना लो तोड़ के एक लो क्रिएट कर दिया। अब मार्केट यहाँ से अपसाइड पे गई और अपना जो वो वैलिड पुल बैक था उसको उसने अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया, उस हाई को उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है? और अगेन एक पुल बैक बनाया और एक अगेन हाई लिया, ठीक है? और उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर गई, ठीक है? अगेन एक हाई बनाया और उसके बाद डाउन साइड पे मूव कर गई। अब अगेन ये एक वैलिड पुल बैक था, ठीक है? डाउन साइड की मूव की तरफ, तो ये हम इसको भी मार्क कर लेंगे एज़ एन इंड्यूसमेंट, ठीक है? अब जैसे ही मार्केट ने इस
हाई को ब्रेक किया जो कि हमारा रीसेंट वैलिड पुल बैक था, ठीक है, तो वो हमारी एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही उसको लेके वापस आएगी, ठीक है, अब ऑलरेडी यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट ली हुई है जिस वजह से हमारा ये लो कंफर्म है, ठीक है। तो इस वजह से अब जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी तो ये हमारा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जैसे ही ये ब्रेक हुई, ये हमें पता चल गया कि मार्केट डाउन साइड की तरफ 2 टाइम्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दे चुकी है। तो अब ब्रेक होने के बाद मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक लिया यहाँ पे और अगेन लो की तरफ लगाया और लो, एक न्यू लो लगाया, ठीक है, और मार्केट अगेन अपना इंड्यूसमेंट लेने चली गई, एक वैलिड पुल बैक का हाई लेने चली गई और जैसे ही उसने वो हाई लिया तो हमारा ये वाला लो कंफर्म हो गया, हमने इस लो को मार्क कर लिया और मार्केट अगेन उस लो को ब्रेक कर दिया, तो ये वैलिड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो उसके बाद मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक बनाया, डाउन आ गई, वैलिड पुल बैक बनाया, डाउन आ गई, एक और वैलिड पुल बैक बनाया और डाउन आ गई, ठीक है। अब मार्केट ने अपना जो रीसेंट, हमारा रीसेंट वैलिड पुल बैक जो था वो ये था, डाउन साइड की मूव की तरफ। तो जैसे ही मार्केट ने इसको अप साइड की तरफ ब्रेक किया तो हमारा ये वाला लो जो था ये कंफर्म हो गया, हमने इस लो को मार्क कर लिया एज एन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कि अगर अब मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट डाउन साइड में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और अप साइड पे एक और वैलिड पुल बैक लिया, देन अप साइड पे। अब क्योंकि जो रीसेंट इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था वो था ये वाला, सही है। तो उस रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद उसने जो रीसेंट हाई लगाया था वो हमारे पास ये था। अब अगर मार्केट इस हाई को अप साइड की तरफ ब्रेक करती है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, लाइक मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, अपना जो रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो ब्रेक करके जो उसने रीसेंट हाई लगाया था, मार्केट ने इस पॉइंट पे उस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा एक वैलिड चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास चोक कर दिया, चोक चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब इसको मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर देने के बाद एक रिट्रेसमेंट लिया डाउन साइड में और एक वैलिड पुल बैक बनाया और डाउन साइड में आ गई। अब जो कि चेंज ऑफ करैक्टर होने से पहले वैलिड पुल बैक था वो हमारे पास ये एक पॉइंट था, ठीक है। अब इसको मार्केट ने जैसे ही, ये हमारी रीसेंट इंड्यूसमेंट है क्योंकि रीसेंट पुल बैक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली यहाँ पे, इस लो को ब्रेक किया। जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ तो अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला जो हाई है, जो रीसेंट हाई है, वो हमारा कंफर्म हो गया, हमने उसको मार्क कर लिया एज एन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब जब मार्केट वापस गई, इसने एक वैलिड पुल बैक लिया, अब मार्केट ने जैसे ही वो हाई ब्रेक किया तो हमारा फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने अगेन एक वैलिड पुल बैक लिया और एक अगेन हाई लगाया और मार्केट ने यहाँ पे अपना वो जो वैलिड रीसेंट पुल बैक लिया था वो इसने टच कर लिया, उसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही वो ब्रेक हुआ हमारा ये वाला एक हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, इसको हमने मार्क आउट कर लिया एज एन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट लेने के बाद एक रीसेंट पुल बैक लिया, ठीक है, छोटा सा, और अगेन एक लो लगाया। लेकिन अगर अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो ये वाला लो था, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती तो ये अगेन चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता, सही है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये लो ब्रेक नहीं किया और मार्केट यहाँ से अप साइड पे आ गई और अगेन वो वाला जो हाई था, ठीक है, उसे ब्रेक कर दिया। जैसे ही वो ब्रेक हुआ अब हमारे पास ये लो हमने मार्क कर लिया एज एन चेंज ऑफ करैक्टर के लिए, ठीक है। मार्केट ने हाई ब्रेक किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एक रीसेंट पुल बैक लिया, हमारे पास ये एक पुल बैक आ गया, वैलिड पुल बैक है। मार्केट ने अगेन एक हाई ब्रेक किया, ठीक है, अपना रीसेंट, और वो जो इंड्यूसमेंट, वो जो पुल बैक था उसको उसने ब्रेक कर दिया। जैसे ही वो ब्रेक होगा हम उसका जो रीसेंट हाई होगा उसे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा हम उसे मार्क कर लेंगे और उसके बाद जो है मार्केट ने यहाँ पे लो लगाने के बाद अगेन उस हाई को अप साइड पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, और डाउन साइड पे एक वैलिड पुल बैक लिया, अगेन अप साइड पे गई, मार्केट ने जो रीसेंट पुल बैक लिया था मार्केट ने उसे ब्रेक किया। अब हमने ये वाला हाई जो था इसे मार्क कर लिया फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो है
मार्केट ने जो रिसेंट लो लिया था, लोएस्ट पॉइंट था, वो हमारे पास ये था, ठीक है। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट ये था, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट ये था, ठीक है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट ये था, और चेंज ऑफ करैक्टर का जो लोएस्ट पॉइंट था वो ये था, ठीक है। तो मार्केट देखें ये वाले लोज नहीं ब्रेक कर रही, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो हमारा लो था, ठीक है, जो लोएस्ट पॉइंट था, वो मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया तो वो हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। चेंज ऑफ करैक्टर मीन अब जैसे मार्केट पहले बेरिश थी, मार्केट ने एक चेंज ऑफ करैक्टर अप साइड पे दिया तो मार्केट बुलिश हो गई। अब मार्केट ने अगेन डाउन साइड की तरफ चेंज ऑफ करैक्टर दे दिया तो मार्केट अगेन से बेरिश हो गई है, ठीक है। तो आई होप सो ये दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर जो है इसको हम किस तरह से करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अब हम सेकंड टॉपिक जो है वो वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करैक्टर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने एक लो पॉइंट लगाया, ठीक है, और मार्केट अप साइड पे गई, उसने एक अपनी रीसेंट इंड्यूसमेंट ले ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और हमने ये वाला लो जो है इसे मार्क कर लिया फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे ही मार्केट ने इसको अब ब्रेक कैसे किया ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्किंग करने में आसानी होगी, अदरवाइज आप मार्किंग करने में, मैपिंग करने में आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। तो मार्केट ने ये कि जो के कैंडल है इसने उस लो को प्रॉपर ब्रेक किया और नीचे क्लोजिंग दी उस लो के, ठीक है, जिस वजह से ये हमारा जो के कैंडल की क्लोजिंग क्योंकि लो से डाउन है, इस वजह से ये हमारा जो स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वैलिड है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने एक डाउन साइड पे मूव ली, एक्सपोज करें मार्केट अप साइड पे गई, एक इंड्यूसमेंट ली उसने, वैलिड पुल बैक का हाई ब्रेक किया, और उसके बाद एक हमने इस लो को मार्क कर लिया। अब जैसे ही मार्केट ने ये लो की तरफ मूव किया, अब देखें एच कैंडल ने क्या किया, एच कैंडल ने उस लो को जस्ट ब्रेक किया है और क्लोजिंग अप साइड पे दी है। इस वजह से एच कैंडल के ऊपर हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब उससे नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, उस नेक्स्ट कैंडल ने उस एच कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है। अब हमारी जो वो ये लो था वो यहाँ से शिफ्ट होके इस एच कैंडल के लो पे आ गया। अब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर लेने के लिए इस एच कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए ताकि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म कर सकें। अब सेम ये जो थर्ड एग्जांपल है इसमें देखें मार्केट डाउन साइड में आई, उसने एक वैलिड पुल बैक लिया फॉर एग्जांपल, और पुल बैक लेने के बाद हमने ये वाला जो एरिया लोएस्ट पॉइंट था उसको हमने एज एन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मार्क कर लिया। मार्केट वापस आई, मार्केट ने अब देखें ए कैंडल ने उस लो को ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग अप साइड पे दी, ए कैंडल ने क्लोजिंग अप साइड पे दी, ठीक है, तो हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब नेक्स्ट कैंडल ने भी देखें क्या किया, उसने अपनी ए कैंडल का लो भी ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग उसने उस ए कैंडल के लो से अबव दी है, ऊपर दी है, इवन दो उस लो के ए कैंडल के हाई पॉइंट से भी अबव दिया। तो ये वाला जो अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये कंसिडर्ड नहीं होगा, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब अगर मार्केट इस कैंडल से कोई नेक्स्ट कैंडल अपनी ये जो इसने लास्ट अप साइड की कैंडल बनाई है, अगर इसके डाउन साइड में क्लोजिंग देता है, इसके लो पॉइंट से नीचे क्लोजिंग देगा तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अदरवाइज ये भी ये जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप कहलाएगी, ठीक है। आई होप सो ये थ्री एग्जांपल्स जो थी इनसे आपको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इनवैलिड की थोड़ी सी समझ आ गई हो। अभी हम थ्री एग्जांपल्स और देखते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से चेंज ऑफ करैक्टर भी है और यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में दोनों चीज़ों को आपने सेम रूल्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल ये जो थ्री एग्जांपल्स हैं इसमें देखें मार्केट डाउन साइड में आई, ठीक है, और एक अप साइड पे उसने वैलिड पुल बैक लिया, फॉर एग्जांपल हमने ये लो मार्क कर लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। मार्केट डाउन साइड में आई, फर्स्ट ये जो कैंडल थी इसने देखें उस लो को ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग अप साइड पे दी। नेक्स्ट कैंडल ने भी अब जो ये वाला लो था ये शिफ्ट हो गया इस ब्रेक करने वाली कैंडल के लो पे, ठीक है। तो इसने नेक्स्ट कैंडल जो ये ब्लैक कैंडल है इसने उस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो स्टिल ये कंफर्म नहीं हुआ। नेक्स्ट एक और कैंडल अप साइड पे गई और डाउन साइड में आई। अब जब एन कैंडल ने जो मैक्सिमम उसका लोएस्ट पॉइंट था वो ये था, ठीक है, जैसे ही उस लोएस्ट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दी एन कैंडल ने तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखें फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड जो थी वो उसने
उस कैंडल के अंदर रेंज किया, थर्ड कैंडल अप साइड पे चली गई, फोर्थ कैंडल देन अगेन डाउन आई, एंड फिफ्थ कैंडल जो कि एन कैंडल है उसने जो हमारा लोएस्ट पॉइंट था उसको उसने उससे नीचे क्लोजिंग दे दी, इस वजह से ये वैलिड है। अब ये देखें यहाँ पे भी ये एग्जांपल आपने ऑलरेडी समझी है कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ए कैंडल ने क्लोजिंग अप साइड पे दी है उस लो से, ठीक है। एंड ये थर्ड एग्जांपल जो है इसमें देखें एन कैंडल ने क्लोजिंग जो है वो अप साइड पे दी है, और उससे जो नेक्स्ट कैंडल है उसने क्लोजिंग एन कैंडल के लो से भी अबव दी है, इस वजह से भी ये हमारा वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। ये थ्री एग्जांपल्स भी हो गई, या होप इसमें समझ आ गए हो। अब आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि इवन दो मार्केट बुलिश हो या बेरिश, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। बोथ सिनेरियोज में हमें कंप्लीट कैंडल क्लोजर चाहिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करैक्टर को कंफर्म करने के लिए। अगर वो जस्ट उसको स्वीप करता है, ठीक है, कैंडल क्लोज प्रॉपर नहीं करता, तो हम उसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, और वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर काउंट नहीं होता, वो स्टॉप हंटिंग या फिर लिक्विडिटी स्वीप में काउंट होगा, सही है। तो अब मैं आपको कुछ बुलिश स्ट्रक्चर के डायग्राम्स वगैरह दिखाने जा रहा हूँ ताकि आपको इनवैलिड और वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में आइडिया हो। पहले हमने बेरिश का डिस्कशन किया, अब हम बुलिश में हैं। अब यहाँ पे देखें ये बुलिश डायग्राम्स में ये के कैंडल ने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, ये प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे देखें एच कैंडल ने प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दी, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। और इसके बाद ये ए कैंडल ने, क्योंकि एच कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोजिंग अबव दी है, तो ये हमारा प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी इसमें कैंडल क्लोजिंग उस हाई से डाउन साइड में हुई, इस वजह से ये नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो एन कैंडल है उसने अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई से अबव क्लोजिंग दी है, इस वजह से ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अब यही चीज इस तरह से देख लें, अभी ये थ्री एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनमें कोई भी वैलिड नहीं है, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग उस लो से इस हाई से डाउन साइड में है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखें एच कैंडल की क्लोजिंग उससे डाउन साइड में है, और जो उससे नेक्स्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग अपनी प्रीवियस एच कैंडल के हाई से डाउन साइड में है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में देखें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लोजिंग डाउन साइड में है, ए कैंडल ने क्लोजिंग भी अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई से अबव देने की बजाय डाउन साइड में दी है, इस वजह से, और नेक्स्ट कैंडल डाउन है। इवन दो एन कैंडल का अब जो हाई है वो क्लोजिंग है वो भी अपना प्रीवियस जो हाई था उस हाई से डाउन साइड में है, तो स्टिल ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये थे हमारे बुलिश और बेरिश डायग्राम की जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी हैं। आई होप आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा, ठीक है। और आपको मतलब you need to understand every point very carefully and peacefully, because once you understand structure mapping clearly, then rest things will be easy to understand, ठीक है। Again and again try to understand each point and topic as much possible, then forward on next topic. This is game changer and unique way to structure mapping. I hope आपको इस चीज़ की समझ आ गई हो कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको पीछे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपको डिस्कस किए हैं, आपको शो किया। अब बुलिश स्ट्रक्चर मैपिंग में ये मैंने एक प्रॉपर चार्ट के अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन किए हैं जिसको मैं आपको दिखा सकूं। अब फॉर एग्जांपल देखें ये मार्केट अप साइड पे गई है, ठीक है। इसने ये एक वैलिड लो इस कैंडल ने देखें अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया हुआ है, और इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया। और जिसने वैलिड पुल बैक की वीडियो वगैरह नहीं देखी हुई, काइंडली वो वीडियो वगैरह वॉच करे ताकि उसको वैलिड पुल बैक की अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये हमारा इस कैंडल पे एक वैलिड पुल बैक था, ठीक है, कंफर्म हो गया था। जैसे ही मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया हमने ये कैंडल के लो को मार्क आउट कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट वापस आई, मार्केट ने इस कैंडल इस लो से नीचे देखें इसने जस्ट इसे इसके नीचे क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती इंड्यूसमेंट लेने के लिए, ठीक है। वैलिड पुल बैक के नीचे इंड्यूसमेंट लेने की क्लोजिंग लेने की जरूरत नहीं होती हाई मार्क करने के लिए। मार्केट जस्ट विक बना दे, ठीक है, उस लो को ब्रेक करके बेशक ऊपर क्लोजिंग दे दे, ये वैलिड हो जाता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट उसने ले ली होती है। लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर में हमें प्रॉपर और चेंज ऑफ करैक्टर में भी प्रॉपर क्लोजिंग की जरूरत होती है। जैसे ही इसने ये लो यहाँ पे इस कैंडल ने देखें स्वीप किया, स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी, तो हमने इस हाई को मार्क कर लिया ताकि अगर मार्केट इस हाई को फ्यूचर में ब्रेक करती है तो हम इसको प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता सकें। तो देखें मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाया, एक वैलिड लो बनाया, ठीक है।
पुल बैक लिया और अगेन उस हाई के ऊपर ये देखें इस कैंडल ने प्रॉपर क्लोजिंग दी है, जिस वजह से ये हमारा वैलिड पुल बैक है। अब जैसे ही ये क्लोजिंग हुई है, ठीक है, तो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने जो इसका रीसेंट लो था, रीसेंट लोएस्ट पॉइंट ये था, हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी देख सकें। अब मार्केट ने अगेन अपसाइड पे कंटिन्यूशन जारी रखी और एक वैलिड पुल बैक लिया। अगेन एक देखें मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, और ये इसने वैलिड पुल बैक लिया, अपनी रीसेंट 2-3 कैंडल्स का लो ब्रेक किया और एक हाई पॉइंट लगाया। और मार्केट ने जैसे ही अपना वो जो वैलिड लो था, ठीक है, उसको ब्रेक किया, या वैलिड पुल बैक था, उसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया, तो हमने इस हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लिया ताकि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देख सकें। तो मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद देखें एक रिट्रेसमेंट ली और काफी ज्यादा डाउन आ गई, लेकिन इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इस लोएस्ट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, जिस वजह से अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। तो ये जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये हमारा मेजर हाई है, ये मेजर लो है, ये इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल रेंज है। अब मार्केट ने दोबारा अगेन अपसाइड की मूव दिखाई और इस हाई से ऊपर प्रॉपर एक क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो हम जैसे ही क्लोजिंग दी, हमने ये वाला लो मार्क कर लिया, ठीक है, और क्लोजिंग देखें प्रॉपर हुई है, उस पर ऊपर कोई ऐसा वो स्वीप लिक्विडिटी स्वीप का कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, प्रॉपर एक क्लोजिंग है, जिस वजह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है और मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली और अपसाइड पे चली गई। अब इसी डायग्राम को आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एक रिट्रेसमेंट ली, एक वैलिड पुल बैक बनाया और अगेन अपसाइड पे चली गई, ठीक है। और जैसे ही इसने वो जो रीसेंट, अब देखें इस लेग के अंदर जो रीसेंट पुल बैक था वो यही था, ठीक है, इसका ये लोएस्ट पॉइंट। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस पुल बैक के लो को ब्रेक करे, ये इंड्यूसमेंट ले जैसे ही ये इस कैंडल ने इस लो को ब्रेक किया, हमने ये वाला फौरन से हाई मार्क कर लिया ताकि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख सकें। अब उसके बाद देखिए मार्केट डाउन आई, अप साइड पे डाउन आई, अप साइड पे गई और उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने इस अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक कर दिया और प्रीवियस लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखें इस कैंडल ने प्रॉपर एक क्लोजिंग दी है अपने उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमने रिसेंटली मार्क किया था उसके ऊपर। तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही ये वैलिड होगा, हम जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले, वो हमारे पास ये था, हमने इसको मार्क कर लिया ताकि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी नेक्स्ट देख सकें। अब देखें मार्केट ने अप साइड पे जाते हुए एक रीसेंट पुल बैक, जो वैलिड पुल बैक था वो ये लिया, उसके बाद ये भी लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये लिया उसके बाद मार्केट देखें यहाँ से अप साइड पे आई और मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ये एक और इंड्यूसमेंट बिल्डअप की। अब देखें क्योंकि ये वाला एक वैलिड पुल बैक था, ठीक है, वैलिड पुल बैक की वजह से हमने ये वाला हाई जो है ये मार्क किया हुआ था, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर, ये देखें इस कैंडल ने प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग दे दी उस हाई के ऊपर, ठीक है। जैसे ही क्लोजिंग हुई मार्केट ने ये लो लगाया, ठीक है। मार्केट ने ये लो लगाया, ये रीसेंट पुल बैक था, ये वाला इसने एरिया लिया, तो ये अब जो रीसेंट पुल बैक था वो हमारा यहाँ से इस जगह पे ट्रांसफर हो गया क्योंकि ये एक रीसेंट पुल बैक था, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पे लिया, ठीक है, इसने लो लिया, तो इसके बाद मार्केट ने एक लो लगाई, हमने ये हाई ऑलरेडी मार्क कर लिया ताकि हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख सकें। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो हाई है ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क, ये जो किया हुआ है ये गलत किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसको नोट में डाला हुआ है, दिस इज नॉट अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस हाई इज नॉट कंफर्म्ड येट, टू कंफर्म हायर हाई मार्केट टेकन आउट आईडीएम, आईडीएम मीन इंड्यूसमेंट। क्योंकि अब देखें मार्केट ने ये हाई जैसे ही लगाया उसके बाद ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड पुल बैक दिया था इस कैंडल ने, ठीक है। लेकिन मार्केट ने देखें आगे जो भी है इस लो को ब्रेक नहीं किया था, ये हाई ब्रेक करने से पहले इस लो को ब्रेक नहीं किया था। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती, ठीक है, तो हमारा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। या फिर आप इस तरह से समझें कि मार्केट यहाँ से अबव गई इतना ऊपर, ठीक है, ऊपर जाने के बाद जो रिसेंट उसकी इंड्यूसमेंट थी वो इंड्यूसमेंट ये थी, ठीक है, ना कि ये थी, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से डायरेक्ट डाउन आती और ये वाला जो रीसेंट इसका वैलिड पुल बैक था ये लेती, तो हमारा ये जो हाई था ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए सही होता, ठीक है।
लेकिन मार्केट ने यहाँ पे डाउन आई और ये इंड्यूसमेंट नहीं ली इसने, ये रीसेंट पुल बैक का लो नहीं लिया और मार्केट यहाँ से अगेन अपना वो जो हाई बनाया हुआ था उसके अबव चली गई, ठीक है। और मार्केट ने उसके अबव जाके जैसे ही अबव गई तो हमने रीसेंट जो पुल बैक था वो मार्क कर लिया, वो ये था, हमने उसको मार्क किया। अब जैसे ही मार्केट ने उसको लिया, हमने उस हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। अब जैसे ही वो मार्क किया, मार्केट डाउन आई, अप गई, डाउन आई और ये एक उसने वैलिड पुल बैक रीसेंट बनाया था, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमने उसका जो लोएस्ट पॉइंट था वो मार्क कर लिया, ठीक है। और जो इसका ये रीसेंट पुल बैक था, ठीक है, वैलिड पुल बैक, उसको भी हमने एज एन इंड्यूसमेंट के लिए मार्क कर लिया। आई होप इस चीज की आपको क्लियरली समझ आ गई हो। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज ये है कि देखें, यहाँ पे मार्केट जब अप साइड पे गई, फर्स्ट इसने एक वैलिड पुल बैक लिया पिछली कैंडल का, क्योंकि लो ब्रेक है, ये वैलिड पुल बैक है, ये हमारी एक एग्जैक्ट इंड्यूसमेंट है। उसके बाद देखें एक सिंगल लेग अप साइड पे बनाई इसने, ठीक है, सिंगल लेग अप साइड पे बनाई। इस लेग में कहीं पे भी ये ब्लैक कैंडल से पीछे आप देखें, ये वाली ब्लैक कैंडल, बिग ब्लैक कैंडल से पीछे देखें, कहीं पे भी वैलिड पुल बैक नहीं है। तो वैलिड पुल बैक यही है एक, तो इसकी ये लो जो है ये इंड्यूसमेंट है। तो मार्केट को यहाँ से डाउन आके ये वाला अगर लो लेती तो हमारा ये हाई कंफर्म होता, लेकिन मार्केट ने फिर यहाँ से अगेन अपना हाई बगैर वो इंड्यूसमेंट लिए अपना रीसेंट हाई अगेन इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया तो हमारी जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ से वैलिड पुल बैक, क्योंकि ये था रीसेंट अब, ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, इंड्यूसमेंट हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। इस वजह से ये वाला जो एरिया मार्क किया है ये गलत है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, ये चीज एग्जांपल सिर्फ इस वजह से दी हुई है ताकि आपको ये जो मिस्टेक अगर आप ना करें, ठीक है। तो अभी इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट में अब ये देखें, ये था हमारा बुलिश स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। अभी हम बेरिश की तरफ चलते हैं। बेरिश में देखें मार्केट ये डाउन साइड में आ रही है, ये इसका वैलिड हाई था, ठीक है, मार्केट डाउन साइड में आई, ठीक है। उसने एक ये लो पॉइंट लगाया और मार्केट ने यहाँ पे देखें इस कैंडल ने वो जो इंड्यूसमेंट का हाई था, वो रिसेंट वैलिड पुल बैक का हाई था, उसको जस्ट ऐसे स्वीप किया। जैसे ही स्वीप किया, हमने जो इसका लोएस्ट पॉइंट था उसे मार्क कर लिया फॉर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने इस कैंडल ने उस लो से नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। जैसे ही क्लोजिंग दी तो उसके बाद ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पे देखें इस कैंडल ने भी उस दोनों कैंडल्स प्रीवियस के लो से नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, डाउन साइड में आई, एक हाई बनाया डाउन साइड में। अब देखें ये वाली कैंडल ने जो है अपना प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो ये एक वैलिड रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी, वैलिड पुल बैक था जिसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। उसके बाद देखें मार्केट ने अपना रीसेंट लो जो है वो ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट जो है अपना हाई लेने चली गई, ठीक है, हाँ, इंड्यूसमेंट लेने चली गई, ठीक है। जैसे ही इंड्यूसमेंट ली उसने, हमने अपना उसका जो लोएस्ट पॉइंट था वो ये कैंडल थी, ये वाली, ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया ताकि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेयरिश साइड पे देख सकें। उसके बाद देखें मार्केट ने कुछ स्विंग्स बनाई छोटी छोटी सी और अपना वो वाला जो लो था उसको एक प्रॉपर ब्रेक के जरिए, कैंडल क्लोजर के जरिए उसने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, जिस वजह से हमारा ये वैलिड हो गया, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड में। तो अब यहाँ पे देखें मार्केट ने अगेन कुछ मूवमेंट जिगजैग्स बनाए, डाउन साइड में आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये डाउन साइड में आते हुए जो रीसेंट वैलिड पुल बैक था वो ये था, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही ये हाई ब्रेक किया, ठीक है, अपना रीसेंट पुल बैक का हाई ब्रेक किया बेरिश मार्केट में, तो हमने जो उसका लोएस्ट पॉइंट था वो मार्क कर लिया और अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है अपना लोएस्ट पॉइंट अगर ब्रेक करती है तो हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देंगे। अगर वो अपना रीसेंट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो देते हुए जो उसने हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक किया था, अगर मार्केट यहाँ से अप साइड पे जाती है और ये हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये हमारा प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसी चार्ट की नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मार्केट ने वहाँ पे ये डाउन साइड में ब्रेक किया, ये इंड्यूसमेंट ले ली, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमने मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट था वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मार्क कर लिया। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है ताकि आपको समझ में आए, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इस वजह से इस चीज़ को आपने मिस नहीं करना। अब देखें
जैसे ही ये इसने इंड्यूसमेंट ली, हमने इस लो को मार्क कर लिया। मार्केट ने क्या किया, ये हाई बनाया और मार्केट यहाँ पे अब डाउन साइड में आ रही है। अब देखिए मार्केट ने इस लो के नीचे जस्ट कैंडल स्वीप किया, ठीक है, क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, तो कैंडल सिर्फ स्वीप किया, स्वीप करने के बाद अब चली गई। अब हमारा जो लो था कैंडल की क्लोजिंग देखने के लिए वो पहले ये था, ये वाला पॉइंट इसका लोएस्ट पॉइंट था, लेकिन जैसे ही इसने ये स्वीप किया, ठीक है, तो हमारा अब जो लो होगा वो ये वाला लो आ जाएगा। अब हमें इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने के लिए। लेकिन मार्केट वहां से वापस आई और इसके देखें, इसके नीचे भी उसने कैंडल स्वीप किया, ठीक है, क्लोजिंग नहीं दी और अपसाइड पे चली गई। अब हमारा जो लो है वो यहाँ से पहले इधर शिफ्ट हुआ, अब यहाँ से इस कैंडल के लो पे शिफ्ट हो गया, और इसी तरह से देखें आगे कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रही तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे फिर इस कैंडल पे शिफ्ट हुआ, और आखिरकार इस ब्लैक कैंडल ने क्या किया, उस लो इस पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दे दी। तो जैसे ही क्लोजिंग दी तो हमारा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो था वो इसका लो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जो है वो प्रॉपर ब्रेक हुई, जिस वजह से हमने इस को वैलिड लिया। और इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर से जो रीसेंट हाई था हमारा वो ये था, ठीक है। हमने इसे मार्क कर लिया ताकि हम मार्केट को, अगर मार्केट इस हाई को अगर अब लेती है तो हमारा वैलिड जो होगा वो चौक हो जाएगा। अब चौक के लिए भी मैं अगेन बता रहा हूँ कि एक इसी तरह से जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, इसी तरह से चौक के लिए भी आपको प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए होती है। अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आई, अप साइड पे गई, डाउन साइड में, अप साइड में। अब देखें यहाँ पे जो वैलिड पुल बैक था वो वैलिड पुल बैक मार्केट ने नहीं लिया, ठीक है। कहीं पे भी यहाँ पे पीछे देखें मार्केट ने वैलिड पुल बैक नहीं लिया। यहाँ पे भी देखें ये रीसेंट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, जिस वजह से ये वैलिड पुल बैक नहीं है। तो मार्केट अप गई, डाउन साइड में आई, अप गई, डाउन साइड में आई, ठीक है। मार्केट ने जब अगेन ये वाला लो लिया तो अब देखें इससे रीसेंट जो वैलिड पुल बैक था वो इस बिग अप साइड की कैंडल ने अपनी प्रीवियस डाउन साइड की कैंडल का हाई ब्रेक किया हुआ था, तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक था। और मार्केट ने डाउन साइड में मूव की और अप साइड पे अगेन उसके वो हाई को ब्रेक कर दिया। तो हमने जैसे ही उसने इंड्यूसमेंट ली, रिसेंट पुल बैक का हाई लिया, हमने उसको मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब इस तरह से करके ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, इस चीज़ को आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। मैंने कोशिश की है जितना ज़्यादा हो सके डायग्राम्स में मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं और इस चीज़ को आपको समझ भी आ जाए। काइंडली अगर इस चीज़ में अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई तो वो आपने लाजमी पूछनी है, ठीक है। इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है। मैं आपको इस चीज़ के बारे में जैसे मैंने आपको फॉर्म रिसेंटली दिया था उसी तरह से मैं आपसे क्वेश्चन आंसरिंग भी करूंगा और पिक्चर्स से आपके क्वेश्चंस जो होंगे उससे पूछूंगा और उसके आंसर्स आपके जो होंगे वो मुझे फॉर्म के ज़रिए रिसीव होंगे, और आपकी जो है इसी तरह से परफॉर्मेंस को मैं नोट डाउन भी करूंगा। मैं अगेन माजरत करता हूँ कि जो आज का जो हमारा लेक्चर था लाइव था वो मैं नहीं कर सका जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इश्यूज, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या मसला आ रहा है लेकिन इंटरनेट बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है, जिस वजह से बार बार मैं लाइव से डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो खैर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।